अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर और आज हम बात करने वाले हैं फ्लेयर टूल के बारे में। सबसे पहले इसको देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा। एक तो हो गया इसका ये वाला पॉइंट। दूसरी क्लिक मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्लेयर बन गई है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और साइड पे क्लिक करने के बाद ये देखें इस तरह की फ्लेयर आप फ्लेयर टूल से बना सकते हैं। और ओके करने के बाद यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा बस ड्रैग करता हूँ और दूसरा जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए जितने हमने नंबर्स ऑफ रेडियस वगैरह जो डिफाइन किए थे उन नंबर्स के साथ एक फ्लेयर हमारे पास बन जाएगी। ये मोस्टली बैकग्राउंड बनाने के लिए काम आती है। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, ये वाला डिलीट कर देते हैं और इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। और अब इसको क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म ईच। तो ये वाला पैनल हमारे पास शो होगा। ये देखिए आप यहाँ से इसका स्केल भी सेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या मूव आप जिस एंगल पे करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रोटेट मैं इसको कर देता हूँ 15 डिग्री, चलें कर लेते हैं। और उसके बाद रिव्यू में चेक करते हैं, ठीक है। अब इसकी हम बनाते हैं कॉपी। कॉपी बन गई है। अब यहाँ से करेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और डी को प्रेस करता जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि हम कैसा बैकग्राउंड फ्लेयर के साथ बना सकते हैं। देखें इस तरह का हम बैकग्राउंड जो है फ्लेयर टूल को यूज करके बना सकते हैं। काफी एक प्यारा सा बैकग्राउंड हमारा तैयार हो गया फ्लेयर टूल की मदद से। कंट्रोल जी सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप करने के लिए इसको हमने ग्रुप कर दिया है और शिफ्ट को प्रेस करके इसको थोड़ा सा छोटा करके अभी साइड पे कर देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल है हमारे पास यहाँ पे शेपर टूल। शेपर टूल का क्या रोल है, इसे आप कोई भी रफली शेप बनाएं तो वो इसको जो हम रफली शेप बनाएंगे उसको एक परफेक्ट शेप में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं एक रफली सर्कल जो है वो ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें इसने इसको एक परफेक्ट सर्कल की शेप दे दी है। और यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें इस तरह से, सॉरी यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें इसने ट्राइंगल बना दिया। और यहाँ पे अगर इस तरह से हम रेक्टेंगल बनाना चाहें तो रेक्टेंगल बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करते हैं, ये देखें, और इस तरह से ये वाली शेप बन गई। अब जो शेप यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर में डिफ़ॉल्ट हैं हमारे पास, जैसे ये रेक्टेंगल टूल हो गया, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार वगैरह, ये जो शेप इसमें डिफाइंड है, ये वाली शेप अगर आप यहाँ से शेपर टूल लेने के बाद कोई शेप जो है ड्रॉ करते हैं, अगर इनसे रिलेटेड होगी, इनसे मिलती जुलती कोई शेप होगी तो ये ऑटोमेटिकली उस शेप को परफेक्ट शेप में कन्वर्ट कर देगा। ये रोल हो गया शेपर टूल का। उसके बाद हमारे पास आता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से अगर आपकी माउस पे कमांड अच्छी है तो आप स्केच तैयार कर सकते हैं। और पेंसिल टूल जो है ये कंटिन्यू करने के लिए ये भी काम इसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करें मैं यहाँ पे टाइप टूल लेता हूँ और टाइप टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे टी जो है उसको टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे टी लिखा और इसका जो साइज है वो थोड़ा सा हम शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और इंक्रीज कर लेंगे। अभी ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसका जो स्ट्रोक कलर है वो भी शो हो गया और इसका फिल कलर भी शो हो गया, क्योंकि अभी ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये एक ऑब्जेक्ट, एक शेप बन गई है, क्लोज्ड शेप बन गई है। इसको अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, यहाँ से पेंसिल टूल में लेता हूँ और पेंसिल टूल लेने के बाद मैं यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट के साथ मिलाता हूँ तो ये देखें ये उस शेप को कंटिन्यू कर देगा। इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं पेंसिल टूल का। और पेंसिल टूल से वैसे तो नॉर्मली स्केचेस वगैरह और कार्टून वगैरह तैयार किए जा सकते हैं और भी काफ़ी सारी शेप्स बनाई जा सकती हैं। और पहले से बनी हुई जो शेप्स होंगी उनको भी हम कंटिन्यू करके उनमें भी सेटिंग्स कर सकते हैं। और ये कुछ एंकर पॉइंट्स को डिलीट भी कर देता है। अगर मैं एक एंकर पॉइंट से दूसरे पॉइंट के साथ नहीं मिलाता तो ये क्या करेगा, अपनी जो शेप होगी उसको डिलीट भी कर देगा। ये देखें यहाँ से इसने इस शेप को डिलीट कर दिया जी। ये तो था पेंसिल टूल। अब इससे अगला जो हमारा टूल है वो है
स्मूथ टूल। तो स्मूथ टूल को डिस्क्राइब करने के लिए मैं यहाँ पे कोई रफ लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अगर मैं यहाँ से स्मूथ टूल लेता हूँ, इसमें एजेस आ रहे हैं, अगर मैं इनको सॉफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं स्मूथ टूल की मदद से इनको सॉफ्ट कर सकता हूँ। स्मूथ टूल से आप किसी भी पाथ को स्मूथ कर सकते हैं। कोई एजेस आपके अगर शेप में आ रहे हों या कोई कॉर्नर्स आप जो हैं वो उनको स्मूथ करना चाहते हो तो स्मूथ टूल की मदद से आप उनको स्मूथ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से इस तरह से इसको जस्ट ऊपर ड्रैग करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, जहाँ पे आप एजेस नहीं देना चाहते हैं तो वहाँ से ये एजेस जो होंगे उनको रिमूव कर देगा और आपकी शेप को स्मूथ कर देगा। ये रोल हो गया स्मूथ टूल का। और अब नेक्स्ट है हमारे पास पाथ इरेजर टूल। इसके लिए मैं यहाँ पे पहले पेन टूल लेता हूँ। पेन टूल से हम कोई एक पाथ बना लेते हैं, ये वाला। इस पाथ को हम यहाँ से इसमें कलर फिल कर सकते हैं। कलर स्वेचेस में जाएंगे और कलर फिल करेंगे। अब इसमें देखें, अगर आप यहाँ से हम पाथ इरेजर टूल लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लें पहले, और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखें, इसका जो इतना हिस्सा था पाथ का वो डिलीट हो गया। ये बेसिकली यूज़ होता है जब हम कोई कार्टून शेप बना रहे हों या कोई वेक्टर बना रहे हों, तो फिल कलर हमने रहने देना और थोड़े से हिस्से में स्ट्रोक की भी हमें ज़रूरत हो और थोड़े से हिस्से से हमने स्ट्रोक को गायब करना हो, तो हम क्या करते हैं, पाथ इरेजर टूल का यूज़ करते हैं और जितने हिस्से से हमने जो स्ट्रोक हो उसको उड़ाना हो तो हम वहाँ पे इसको यूज़ करके उस हिस्से को उड़ा देंगे। आपका फिल कलर जो है वो बाकी रहेगा और आपका पाथ जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, आपकी स्ट्रोक जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। ये रोल हो गया पाथ इरेजर टूल का। जी, तो अब नेक्स्ट हमें मिलता है जॉइन टूल। जॉइन टूल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पाथ को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पेंट ब्रश टूल की मदद से कोई शेप बनाता हूँ और इसको हम क्या करते हैं, इससे जॉइन टूल्स के साथ इसको ज्वाइन करते हैं। ये देखें, इस तरह से ये शेप को ज्वाइन कर देगा। और इसकी बजाय अगर हम पेंसिल टूल यूज़ करते हैं और पेंसिल टूल से कोई शेप बनाते हैं तो उसको भी ये ज्वाइन कर देगा। यहाँ से मैंने ये ज्वाइन टूल लिया और इसको यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इसको ये ज्वाइन कर देगा। पेन टूल की मदद से भी अगर आप कोई बनाते हैं शेप, तो शर्त ये है कि आपकी जो शेप होगी वो थोड़ी सी करीब होनी चाहिए। जो नोड्स या जो एंकर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो थोड़े से क्लोज होने चाहिए। अगर ज़्यादा आपके जो नोड्स हैं वो दूर होंगे तो ये उनको ज्वाइन नहीं करेगा। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ और ये इसके जो दोनों अब नोड्स हैं ये काफ़ी फासले पे हैं, तो मैं इनको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से इस तरह से। ये देखें, ये इनको ज्वाइन नहीं करेगा। एक और शेप बना लें यहाँ पे इस तरह से और इनको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये इनको ज्वाइन नहीं करेगा। मैक्सिमम क्लोज शेप होनी चाहिए आपकी, तभी ये ज्वाइन टूल जो है ये काम करेगा और आपकी शेप को ज्वाइन कर पाएगा। जी, तो आज हमने जाना फ्लेयर टूल के बारे में, उसके बाद शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल और ज्वाइन टूल के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।